नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और उत्तर प्रदेश के भीतर जो ओबीसी की ये लड़ाई है, जो 2022 का चुनाव है, जिसे जातिवार जनगणना के मसले पर पूरी तरह मोड़ा जा रहा है। हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश में उन तमाम सीटों के समीकरण और जातिगत संख्या के आधार पर डेटा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं, यहाँ जहाँ पर कुशवाहा है, जहाँ पर ओबीसी जाति का प्रतिनिधित्व बनने की पूरी गुंजाइश है। लगभग 170 सीटों की बात हमने आपसे की थी। कौशाम्बी की अगर हम बात करें, हमारे साथ विनोद कसेरा जी हैं, प्रवक्ता हैं अपना दल कमेरावादी के। कौशाम्बी जो जनपद है, वहाँ का इतिहास भी कुर्मियों के शौर्य से भरा हुआ रहा है। आप उसे किस तरह से देखते हैं कि वहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स कैसी है? क्या जैसी भागीदारी है वहाँ पर ओबीसी और कुर्मी जातियों की, वैसा प्रतिनिधित्व में दिखता है? जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में जो पहले इलाहाबाद जाना जाता था, उस इलाहाबाद से अलग नया जिला बना है जनपद कौशाम्बी, जो गंगा और जमुना के तट पर के बीच में मध्य में उस जिले को कौशाम्बी का नाम दिया गया है। और उस जनपद में किसानों मजदूरों की बाहुल्यता है। वो शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है और आज़ादी के बाद से वो उपेक्षा का केंद्र रहा, क्योंकि वहाँ पर किसानों की बहुतायत थी, किसानों की संख्या थी, मजदूरों की संख्या थी। और उस राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर यदि आप कौशाम्बी को देखें, तो कौशाम्बी में जो पहले भी मैंने जो देखा है, जो मैंने जाना है, मैं उनको स्पष्ट करना चाहूँगा कि कौशाम्बी में दूसरे जिलों के नेता आकर के कौशाम्बी में राजनीति करते थे। कौशाम्बी की सांसद हों चाहे विधायक हों, वो बन करके जाते थे। और वहाँ की जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो दलित जातियाँ हैं, उनकी उपेक्षा होती थी, राजनीतिक रूप से उपेक्षित होते थे। और आज भी जनपद कौशाम्बी में जो स्थानीय पिछड़ी जातियाँ हैं, जो किसान मजदूर, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। और अपवाद स्वरूप ये चीज़ें आ रही हैं, मगर जो वहाँ पर जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, पिछड़ी जातियों का जो वर्ग है, उस वर्ग के मजबूत लोगों को उनका सम्मान अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ों से सारे राजनीतिक दलों ने उन चीज़ों को उनका अधिकार देने का काम नहीं किया है और उनके लिए ये हम पीड़ा की बात है, उनका राजनीतिक शोषण होता है। हाँ, जैसे मैं अगर बात करूं कि पूरे कौशाम्बी में कुर्मी मतदाता की क्या संख्या होगी, क्या हिस्सा होगा, और उसमें से कौन सी ऐसी विधानसभा है जहां पर कुर्मी बहुत ज़्यादा बाहुल्य है? जनपद कौशाम्बी लोकसभा अपने आप में एक खुद लोकसभा है, जो कौशाम्बी जनपद के नाम से जानी जाती है। उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। उन 5 विधानसभाओं में अगर हम बात कर देंगे कि कुर्मी समाज, जो पटेल समाज कहा जाता है, उस 5 विधानसभाओं में एक बाहुल्य संख्या में है। मैं बताना चाहूँगा कि उस लोकसभा में कुंडा विधानसभा आती है। उस कुंडा विधानसभा में 75 से 80 हज़ार कुर्मी मतदाता वहाँ पर निवास करते हैं, वोटर्स हैं। बाबागंज विधानसभा में लगभग 60-65 हज़ार कुर्मी मतदाता वोटर्स हैं। और सिराथू में जो लगभग 55 से 60 के बीच में कुर्मी मतदाता हैं। और इसी तरह चायल और मंझनपुर में कुर्मी बाहुल्य जनपद है हमारा ये। और उसके बावजूद इस समाज को वहाँ राजनीतिक अधिकार और सम्मान नहीं मिला। जैसे सिराथू की बात आपने की, डिप्टी सीएम वहाँ से चेहरा है सिराथू से, तो भाजपा जब मुख्यमंत्री बना रही थी योगी आदित्यनाथ को, तो डिप्टी सीएम की दावेदारी जिनकी थी, मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है। हो सकता है वो उनको प्रमोट करे। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं सिराथू में, और बेसिकली सिराथू की जनता क्या सोचती है उनको लेकर के? आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, ये संयोग कहिए या जो राजनीतिक व्यवस्था कहिए कि उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम सिराथू का होने के बावजूद यह कयास लगाए जा रहे थे कि जनपद में हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, थाने बिकने लगे। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनपद कौशाम्बी में जो बालू जमुना के तट से निकलता है और तमाम जनपदों में जाता है, उसकी लूट इन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में होती रही। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बेहतरीन राजस्व देने वाला खनन के मामले में कौशाम्बी है, उस कौशाम्बी के लूट में, संरक्षण में इन राजनेताओं का काम रहा। और उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस अवैध खनन, बालू खनन को लेकर जो कहीं हुआ है, तो वो कौशाम्बी में हुआ है।
और इन्हीं राजनेताओं के संरक्षण में हुआ है। और लगातार इस पर प्रशासन के संज्ञान में सबकी मिली भगत से ये चल रहा है और ये निंदनीय है और ये उत्तर प्रदेश के लिए घातक है। और आने वाले समय में ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, कौशाम्बी में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और इस तरीके से लूट खसोट आम जन को न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधी तत्व तो बेलगाम हो चुके हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखदायी है और कौशाम्बी के लिए बहुत ही वंचित वर्ग को पीछे ले जाने का काम कर रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य वहाँ से लड़ते हैं फिर से, जैसा कि लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ का कुर्मी उनके अगेंस्ट है? क्या उनके हारने की गुंजाइश है? केशव प्रसाद मौर्य की क्या स्थिति है? वहाँ से जीतते दिख रहे हैं, हारते दिख रहे हैं? पहले भी ये विधायक हुए थे तो उसमें तमाम जातिगत समीकरण के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि सिराथू विधानसभा में जो मौर्य समाज है उसकी जो वोटर्स हैं, जो संख्या है वो लगभग 22 से 25 हज़ार है। और ठीक उसके अलग अगर देखें तो जो पटेल समाज है वो लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच है और भी जो बैकवर्ड समाज है वो भी इस समाज से कहीं ज़्यादा है। मगर इनको विधानसभा में पहुंचाने का श्रेय उन सारे पिछड़ों को रहा। मगर ठीक उन सब लोगों का शोषण हुआ, उन लोगों का उत्पीड़न हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको उनकी जिम्मेदारियों को इन्होंने निर्वहन नहीं किया। निश्चित तौर पर वहाँ जो मतदाता है, जो बैकवर्ड समाज है, दलित समाज है या अन्य अपर समाज के लोग हैं, वो सारे लोग मन बना के बैठे हैं कि सिराथू सिंह की हार निश्चित है। तो ये वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार के समीकरण भाजपा को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ यादव वोट है ही जो 13 से 14% है। कुर्मी समाज भी 12% के आसपास है, वो भी जुड़ा है। इसके बाद आप मुस्लिम समाज का वोटर देख सकते हैं तो वो भी प्रभावित है। और इसके बाद एक चौथा फैक्टर है भाजपा विरोध का वोट, जिसको 3 हिस्सों में तोड़ा जा रहा है कि उसको कांग्रेस भी लेगी, अखिलेश यादव भी लेंगे, जो तीसरा मोर्चा बन रहा है वो भी लेगा। तो इस कैलकुलेशन में भी अगर आप देखते हैं तो सपा दूसरी पार्टियों की तुलना में मजबूत दिखाई देती है। यही बड़ी वजह है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी को लेकर के कई अटकलें हैं। अंदर खाने से ये खबर तक है कि 50 करोड़ से ऊपर का चुनाव हो सकता है। आप सोचिए कि जो नेता 50 करोड़ का चुनाव जीतेगा वो अपने जनपद से कितने करोड़ की वसूली करेगा। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।